दोस्तों, पिछला हफ्ता भारत सरकार के लिए बहुत व्यस्तता का रहा। प्रधानमंत्री मोदी पहले रूस में ब्रिक्स देशों की मीटिंग में गए और सम्मेलन में एक दिन रुकने के बाद सम्मेलन बीच में ही छोड़कर भारत आ गए। भारत आने पर पहले उनकी मुलाकात जर्मनी के चांसलर ओलाफ शोल्ज से हुई और उसके बाद स्पेन के राष्ट्रपति पेड्रो सांचेज भारत पहुंचे। दो महत्वपूर्ण यूरोपीय देशों के राष्ट्राध्यक्ष भारत आए, ये कोई इत्तेफाक नहीं है, क्योंकि दोनों देशों के प्रमुखों ने अपनी विजिट में एक दिन का भी अंतर नहीं रखा था। और यह इसलिए था क्योंकि दोनों देश अब भारत से ये गुहार लगाने आए थे कि हमें बचा लो भारत, अगर भारत हमारी मदद नहीं करेगा तो हम बर्बाद हो रहे हैं और हमें कोई भी बचा नहीं पाएगा। अब हो सकता है कि आप लोगों को मेरी बात पे यकीन ना हो, तो ये सारी बात मैं आपको बताता हूँ, लेकिन आपसे रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि यहाँ आपको डिफेंस, फाइनेंस और फॉरेन पॉलिसी पर वीडियोस रोज मिलते हैं। तो दोस्तों, पिछले 4 सालों की परिस्थितियों ने पूरी दुनिया को बदल दिया है। वर्ल्ड ऑर्डर में आ रही जबरदस्त तब्दीली को समझकर सारे देश वो सब करने को तैयार हैं जो 2020 से पहले वो किसी भी शर्त को करने पर तैयार नहीं थे। खास तौर पर अगर आप यूरोप को देखें तो यूरोपीय देश जैसे फ्रांस, जर्मनी, इटली, स्विट्जरलैंड भारत से संबंध तो रखते थे, लेकिन केवल अपनी शर्तों पर। लेकिन पहले कोरोना और फिर रूस यूक्रेन युद्ध ने इनकी हालत इतनी ज्यादा खराब कर दी है कि ये अब भारत से गुहार लगा रहे हैं। दरअसल जर्मनी और स्पेन के राष्ट्राध्यक्ष भारत से व्यापार के लिए इतने उतावले हैं कि इन्हें पूरी दुनिया में केवल भारत से ही अब उम्मीद रह गई है। दरअसल दोनों यूरोपीय देश भारत को अपनी पनडुब्बी बेचना चाहते हैं। ये ऑर्डर हजारों करोड़ डॉलर का होने वाला है। भारत सरकार द्वारा निकाले गए टेंडर में स्पेन की नवंतिया और जर्मनी की थाइसे मरीन सिस्टम दोनों ही प्रमुख दावेदार हैं। सबमरीन का ऑर्डर लगभग 6 बिलियन डॉलर का होने वाला है। अगर भारतीय मुद्रा में इसे कन्वर्ट करें तो ये वैल्यू 45,000 करोड़ रुपए के आसपास की होती है। स्पेन और जर्मनी आज इस हालात में पहुंच गए हैं कि इन पैसों को किसी भी स्थिति में पाना चाहते हैं, लेकिन स्पेन इस दौड़ में आगे निकलता दिख रहा है, क्योंकि स्पेन भारत की इंपॉर्टेंस पहले ही समझ गया था, जिसके बाद न केवल स्पेन ने भारतीय सबमरीन के लिए आकर्षक रेट ऑफर किए, बल्कि लगभग भारत की सारी शर्तों को मानने की भी हामी भर दी। इसके अलावा अपना सैन्य विमानों में महाराक्षस C-295 के निर्माण की यूनिट भी भारत में लगा दी। C-295 फिलहाल भारत में बनकर भारत की डिमांड पूरी करेगा और उसके बाद उसे भारत से बाहर एक्सपोर्ट भी किया जा सकेगा। जर्मनी ने भारत से व्यापारिक संबंध बढ़ाने के लिए भारतीय लोगों को जर्मनी में वीजा बढ़ाने का ऑफर दिया है और भी कई ग्रीन एनर्जी से जुड़े समझौते किए हैं। लेकिन अगर आपको लगता है कि ये दोनों यूरोपीय देश भारत से ये जो समझौते कर रहे हैं ये सामान्य बात है, तो आप गलती कर रहे हो, क्योंकि आर्थिक मोर्चे पर ये दोनों देश दूसरे यूरोपीय देशों की तरह ही लगातार रिसेशन की तरफ जा रहे हैं। सबसे पहले बात स्पेन की करते हैं, तो स्पेन की जीडीपी ग्रोथ 2024 में लगभग 2.4% की होने की उम्मीद है, जो 2025 में घटकर 2.1% रह जाएगी, जबकि 2022 में यही ग्रोथ 5.8% थी। मतलब पिछले 2 सालों में ही स्पेन की जीडीपी आधी से भी कम रह गई है। वहीं दूसरी तरफ जर्मनी के हालात तो इससे भी ज्यादा खराब हैं। IMF के अनुसार जर्मनी की जीडीपी ग्रोथ 2024 में 0 रहने वाली है। जी हां, 0, जबकि 2023 में ये 0.3% थी। जर्मनी के हालातों से आप समझ सकते हो कि यूरोप कितनी बुरी स्थिति में है, क्योंकि अभी तक तो जर्मनी को ही पूरे यूरोप का पावर हाउस कहा जाता था, और जब जर्मनी का ये हाल हो गया है तो पूरे यूरोप का अंदाजा लगाना कोई मुश्किल बात नहीं है। और इसीलिए ये दोनों देश ही नहीं बल्कि स्विट्जरलैंड और इटली, फ्रांस जैसे देश अब केवल और केवल भारत की तरफ ही उम्मीद भरी निगाहों से देख रहे हैं।